तो उनमें से पहला क्वेश्चन आपका क्या रहेगा? क्वेश्चन है कि किसी एक समान आवेशित चालकी गोले का व्यास 2.4 मीटर है तथा गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व 80 माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर है। तो नंबर हमको पहला क्या निकालना है? गोले पर आवेश क्या है ये निकालना है। फिर गोले के पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या होगा उसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले क्या क्या गिवन है पहले वो देख लेते हैं, ठीक। तो बताओ, गोले का व्यास दिए, तो गोले का व्यास कितना डी मान लेते हैं, कितना दिए? 2.4 मीटर में दिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व मतलब सिग्मा की वैल्यू दी है, कितनी? 80 माइक्रो कूलाम अपान में मीटर स्क्वायर दिए। सुनो, अब ये बताओ मुझे, नंबर पहला आवेश निकालना है हमको, क्यू की वैल्यू निकालनी, इधर देख लो। उसके बाद क्या निकालना है? फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है, इस गोले से कितना फ्लक्स निकलेगा, ठीक। पाई ई की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करोगे इसको? हमने तुमको एक चीज पढ़ाई थी। अच्छा, पृष्ठीय आवेश घनत्व तो क्या होता है? सिग्मा बराबर, किसको पता है? सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई एल, नहीं होता है क्यू बाई ए होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व एल होता है क्यू बाई। तभी तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो, ये चीज रट लो बिल्कुल। पृष्ठीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, ठीक। तो अब बताओ क्या होगा? सिग्मा अपान में सिग्मा बराबर क्यू, क्यू की वैल्यू निकालनी है और सिग्मा की वैल्यू तुमको दी हुई है। तो तुम एक चीज पहले करो, ये सिग्मा जो है तुम्हारा माइक्रो में दिए, पे इसको कूलाम में चेंज करो, कूलाम पर मीटर स्क्वायर में। तो क्या आएगा बताओ? 80 गुणे 10 की पावर -6 कूलाम अपान में मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा। तो सिग्मा की वैल्यू ये दी है तो हम यहीं पर रख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 80 गुणे 10 की पावर -6। और ए की वैल्यू क्या होगी बताओ? कोई गोला है, अगर इस गोले पर हमको इस पर हमें इसमें आवेश की वैल्यू निकालनी है, क्यू की वैल्यू निकालनी है और हाँ क्यू की वैल्यू। अब गोला है तो गोले का तुमको यहाँ पर ए की क्या रखेंगे? ए क्या होता है? एरिया होता है गोले का क्षेत्रफल। तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्यों? इस ए का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, ठीक है। अब तुम लोगों को ये चीज पता है, देखो अगर तुमको डायामीटर पता तो त्रिज्या क्या होगी बताओ? कितनी होगी? 1.2 मीटर। ये हो जाएगी, रख लो वैल्यू। 80 गुणे 10 की पावर -6 इंटू 4 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू 1.2 इंटू 1.2। बस इसको सॉल्व करना था, हो गया। दिक्कत कोई बताओ? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल कोई भी कठिन नहीं था। अब बताओ इनका मल्टीप्लाई करो, जल्दी जल्दी करवाओ। तो सबसे पहले हम इसको कर लेते, इसका स्क्वायर कितना होता है? 12 का 144, ठीक। चलो कर लेते डायरेक्ट। 8 चौको 32 और एक 0 इंटू 10 की पावर -6, इतना सॉल्व हो गया। बचा इतना इंटू 3.14 और इंटू में 12 का 144। तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, 2 अंक के बाद लगा है ना, 0.2 मतलब 0.2, ठीक। ये हो जाएगा। अब बताओ इसको सॉल्व कर लो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लो, फिर इसमें कर लो मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा? करके देखो। 32 0 इंटू 10 की पावर -6, इन दोनों मल्टीप्लाई करो, कितना आया है? करो। नहीं कर पाओगे क्या? ना कर पाओ तो बताओ, हम करते हैं। ये है 4 चौको 16, 4 4 1 5 आ जाएगा, 5 4 3 12, ठीक। फिर है ये भी 6 5 1 2, ये आ जाएगा। फिर क्या करेंगे? 1 से मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा? 4 1 3, ये आ जाएगा, ठीक। 6 6 5 11 केरी 1, और ये आ जाएगा तुम्हारा 5 4 9 9 2 11 11 1 12 केरी 2, ये आ जाएगा 2 2 4 1 5, और ये कितना 4, ठीक। अब कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा? 4 अंक के बाद यहाँ पे लगा दे, कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने? 4.52, सिर्फ इतना रखते हैं, ठीक है।
इक्वल टू क्यू। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा लो, बताओ कितना आएगा। 4.52 इंटू में 320, ठीक 32 कर देते हैं तो 4 0 4 दूना 8 1 9, ये आ जाए कितना 6 5 3 15 5 4 3 12 1 13, तो 1 मिनट बस। 9 5 14 4, ये 4, ठीक ये आ जाएगा कितना आएगा 4.6 तो भी रखोगे ये, और इंटू में 0 था तो 0 को मल्टीप्लाई करो तो ये सीधा खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 को मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं किया था ना मैंने, तो ये कर दोगे तो सीधा ये आएगा, सीधा 14 और इंटू 10 की पावर -6 इक्वल टू क्यों। अब मुझे बताओ पॉइंट यहाँ पर है, ठीक पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है, इस पॉइंट को हम यहाँ पर ले जाएंगे, क्या लिखेंगे 1.44 इंटू 10 की पावर क्या लिखेंगे बताओ। यहां से गए 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, 4 अंक तक गए तो 4 इसमें करोगे कितना आ जाएगा -2, तो क्यों की वैल्यू ये आएगी तुम्हारी जाकर। 2 पॉइंट बाद आपने एक ही पॉइंट लगाया है, कहाँ पर 2 पॉइंट बाद लगाया है। हाँ वही तो, ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर लगेगा, अभी यहाँ लगा यहाँ पर लगेगा है ना, यहाँ पर पॉइंट आएगा, रुको तो पॉइंट यहाँ पर लगेगा। अब जो 0 बचे तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट कहाँ लग जाएगा यहाँ, ठीक तो इसको फिर से लिख लो सही से, इसको थोड़ा सही कर लो, तो कितना आ जाएगा। अब इस पॉइंट को जल लिया तो कितना आ जाएगा 1.44 इंटू 10 की पावर -3 कूलाम, ठीक ये क्यों की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि पॉइंट को 3 अंक इधर लाओगे तो पावर किस में ऐड होगी बताओ, प्लस में ऐड होती है। जब हम लेफ्ट साइड ले जाते हैं दशमलव को तो पावर प्लस में ऐड होगी, अगर राइट साइड ले जाएंगे तो पावर माइनस में ऐड हो जाएगी, ठीक तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तुम लोग नोट कर लो जल्दी से, हो गया। अब इसी का बी पार्ट है, इसी का बी पार्ट देख लो तुम लोग। बी पार्ट क्या कह रहा था, बी पार्ट बोलो क्या था क्वेश्चन बताओ। फ्लक्स की वैल्यू निकालनी थी ना, चलो वो भी निकाल लेते। इधर देखो फाई बराबर क्या होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब तुमको पता चल गया तुम्हारे गोले पर कितना आवेश है, पता चल गया कितना आवेश है 1.44 इंटू 10 की पावर -3, इतना गोले पर आवेश है, तो तुमको फाई की वैल्यू नहीं निकाल लोगे बताओ। 1.4 इंटू 10 की पावर -3 और क्या रखेंगे अपान में 8.85 इंटू 10 की पावर -12। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तुम लोगों को मैंने बताई थी क्या होती है 8 पॉइंट। अब इसकी वैल्यू लगो 1/8 पॉइंट, इसकी वैल्यू मैंने तुमको बताई थी कितना होता है 1.12 इंटू 10 की पावर 11 और मल्टीप्लाई कर देंगे 1.4 इंटू 10 की पावर -3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो यहाँ पर 1.44 था, मैंने 1.4 ही रख लिया है, एक अंक के बाद रख लिया है। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर लो कितना है 14 दूनी 28 और 14 2 16 6, अब ये आ जाएगा 14, ठीक तो पॉइंट लगा लो कितने अंक के बाद 3 अंक के बाद लग जाएगा इंटू 10 की पावर 9 आ जाएगा ना, ठीक 9 आएगा, 9 कहाँ से आ जाएगा 8 आएगा, 8 आएगा। देखिए क्या 1.12 है, हाँ 14 का मल्टीप्लाई आया है, हाँ 1.4 का 1.4 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 1.56 है, 1.5 आ रहा है। अच्छा 1.5, चलो 1.5 ठीक है, कोई दिक्कत, ये आ जाएगा। चलो अब इसका वो क्या होता है न्यूटन पर कूलाम, ठीक शांत रहो, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है मल्टीप्लाई कर लेना अपना, देख लेना जो आ रहा। अब सही है ना, ठीक है।
वो देखो कैलकुलेटर खोल के रखे हैं। कोई दिक्कत, कैलकुलेटर का यूज ना करो, अपने मन से लगाओ। तो आप तुमको एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं दिया जाएगा, जरूरत नहीं पड़ती। उसको रखो अंदर। चलो अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन था कि एक अनंत रेखी आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 9 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो रेखी आवेश घनत्व निकालना है। चलो अच्छा बताओ कैसे लगाएंगे इसको। अच्छा फार्मूले बता दो, अभी बताया था मैंने कुछ देर पहले। ठीक है, आंसर क्या आया तुम लोगों का, कर लिया? किसका नहीं आया? -7 आंसर आ रहा है। अक्षित आया तुम्हारा? हाँ यही आ रहा है भैया। उत्कर्ष तुम्हारा आ गया? आ गया? चलो सुनो इधर, देखो इधर क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर दूसरा। एक अनंत चालक तार है, इससे कितनी दूरी पर कह रहा है? 2 सेंटीमीटर की। मान लो यहाँ पर तुमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तुमको दी हुई है 9 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, और 2 सेंटीमीटर दूरी पर अपने रेखीय आवेश तुमको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। अब बताओ अनंत लंबाई चालक तार के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका फार्मूला क्या होता है बताओ? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान में आर। ये पढ़ाया था, इसका डेरिवेशन भी हम लोगों ने देखा था। अब तुमको निकालना है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो बाकी तो सबसे वैल्यू तुमको दी हुई है ना। देखो इसकी वैल्यू तुमको दी है, आर की वैल्यू तुमको गिवन है, आर बराबर कितना है 2 सेंटीमीटर, तो आर बराबर मीटर में चेंज करो कितना आ जाएगा 10⁻² मीटर। कोई दिक्कत? आर की वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू तुमको पता होती है, बताओ तुमको बस लैम्डा की वैल्यू निकालनी थी। इतना इजी क्वेश्चन नहीं कर पाए। क्या आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9। ठीक, अब क्या करेंगे 2 इंटू लैम्डा अपान में आर की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल। ठीक, अब ये ऊपर जाएगा तो ये भी ऐड हो जाएगा। चलो इसका मल्टीप्लाई इधर कर लो, ये तो इधर है, देखो 9 से 9 भी कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर बचेगा 10⁴ और आ जाएगा 10⁻⁻²। अब ये आ जाएगा नीचे 10⁻9, इधर नीचे आ जाएगा, इधर क्या बचेगा लैम्डा। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा ये 2 बचेगा 10⁻, ऊपर 10⁻2 नीचे 10⁻9 इक्वल टू लैम्डा। तो लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा बताओ? 10⁻⁻7 नहीं आएगा, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा और ये प्लस का 2 था। ठीक, तो इतना आ जाएगा क्या, और इसका मात्रा क्या होता है लैम्डा बराबर क्या होता है Q/L, मतलब कूलाम अपान में मीटर। ठीक है, मतलब एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया, नोट कर लो जल्दी से। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। -7 आ रहा है। इसके बाद ये क्वेश्चन अच्छा है, हो गया। अगला हो गया, इसके आगे वाला किया है। चलो कंफर्म कर लो, देखो हटाएं इसको। अगला क्वेश्चन पढ़ो एक लोग कोई। क्यों इसको आर, हमको बिंदु P पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, हमको बिंदु P पर निकालना है। फिर बी नंबर बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र, फिर सी नंबर क्या निकालना है बिंदु R पर
शांत रहे ना। अब देख लो इधर, इधर देखो, तुमको इसमें सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू दोनों सेम दी हुई थी। कितनी दी हुई थी? 1.7 तो पहले अच्छा चलो क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन था कि दो बड़ी पतली धात्विक प्लेटों एक दूसरे के समांतर समीप स्थित हैं। इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों का परिणामी अरे पृष्ठीय आवेश घनत्वों का चिन्ह विपरीत है। एक पर प्लस का पृष्ठीय आवेश घनत्व, दूसरे पर माइनस का, ठीक। और उसकी वैल्यू आपको दी थी 17 इंटू 10⁻22, ठीक। तुमको दोनों की वैल्यू देखो सेम है, बस एक पर प्लस का आवेश है, दूसरे पर माइनस। तो पहली प्लेट पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? पहली प्लेट के कारण लिख दें, क्या होता है? सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू दी है 17 इंटू 10⁻22 अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। E2 क्या होगा? E2 क्या होती है? E2 होगी दूसरी प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वो क्या आ जाएगा? सिग्मा अपान, वो भी 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। वो क्या आ जाएगा? 17 इंटू 10⁻22 अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो सिग्मा और E1 और E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? दोनों सेम ही आ गई, ठीक। अब हम देखेंगे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां से देख लेते हैं, ठीक। बिंदु ए नंबर है, बिंदु P पर वह ई नेट देख रहे हैं बिंदु P पर। अब बताओ बिंदु P पर ई नेट देखने के लिए सबसे पहले हमको दिशा देखनी पड़ेगी विद्युत क्षेत्र की। इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ की ओर होगी? पहली प्लेट के कारण। प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो बाहर की ओर होगी। अब ये पहली प्लेट P1 प्लेट है, ये P2 प्लेट है, शांत रहो। फिर दूसरी प्लेट क्या है? माइनस की है। तो इस प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लेट की ओर होगी। क्यों होगी? तुमको एक चीज मैंने बताई थी, प्लस के कारण अगर प्लस आवेश है बिंदु ये है, दिशा कहाँ की ओर? बाहर। माइनस आवेश है बिंदु ये, तो आवेश की, ठीक। अब मुझे बताओ बिंदु P पर परिणामी क्या निकलेगा? दोनों की दिशा विपरीत है, तो E1 माइनस E2 कर लेंगे। E1 कितना था? E1 तुम्हारा ये था, E2 ये है। बताओ दोनों वैल्यू सेम है, E1 माइनस E2 जीरो आएगा कि नहीं आएगा? कोई दिक्कत? अब बिंदु B पर देख लो। अरे हाँ, बिंदु Q पर कितना होगा? तो हम लिख लेंगे यहाँ पर बिंदु Q पर E नेट, ठीक। अब बिंदु Q पर E नेट देखो, उसके पहले क्या करेंगे? दिशा देखेंगे। इस पॉइंट पर इस आवेश के कारण, पहली प्लेट के कारण दिशा कहाँ की ओर? आवेश से विपरीत। तो आवेश यहाँ है तो विपरीत यहाँ पर हो जाएगा। इस माइनस आवेश के कारण दिशा आवेश की ओर। दोनों की दिशा सेम, तो क्या आ जाएगा? E1 प्लस E2। E1 E2 दोनों जोड़ लो, कितना आ जाएगा? 17 इंटू 10⁻17। ये दोनों सेम है, तो क्या कर लोगे? वैल्यू रख लो दोनों की। 17 इंटू 10⁻22 अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस आ जाएगा 17 इंटू 10⁻22 अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट। कॉमन क्या आ जाएगा? देखो इसमें कॉमन क्या आ जाएगा? कॉमन क्या करना है? ये तो दोनों जब सेम वैल्यू, उधर 2 का मल्टीप्लाई कर लो, 17 दो नहीं 34 इंटू 10⁻22 अपान में कितना? 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कैंसिल कर लो, इसको कैंसिल कितना? 17 दूनी 34 है ना, तो 17 इंटू 10⁻22 और अपान में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 उसकी रख पड़ी जाएगा नहीं भैया, 1/एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख रहे हैं, 1 मिनट रुक जाओ। अब इसकी वैल्यू रख दी मैंने एप्सिलॉन नॉट की। क्या कॉमन लिया है क्या? 2 एप्सिलॉन नॉट उसकी रख दो ना, 1/एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया है। अरे तो रख रहे हैं ना। अब 1 अपान इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/8.85 इंटू 10⁻12 इसकी वैल्यू होती है, डायरेक्ट हमने वो लिखाया था 17 गुणे 10⁻22 और इंटू 1.12 इंटू 10⁻11। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई तुम लोग कर लेना। 17 दूनी 34 की 4 3 17 करने 17, सही है, ठीक है। इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा? अब पॉइंट देखो, 2 अंक वाला लगा दें यहाँ पर।
और कितना 11 दूनी 22, तो माइनस का 11, ठीक। ये आ जाएगा तुम्हारा न्यूटन पर कूलम। ये कहाँ की वैल्यू होगी बताओ? ये वैल्यू होगी इसके मध्य बिंदु पर कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आएगी। ये आएगी 19.04 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन पर कूलम, ठीक। अब क्या करेंगे? बिंदु कहां पर? बिंदु क्यू आर बिंदु आर पर, ये सी नंबर, बिंदु आर पर या ई नेट निकालना है। बिंदु आर पर क्या आ जाएगा? इधर देखो, अब इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ की ओर होगी? पहली प्लेट के कारण। पहली प्लेट पर प्लस आवेश है, तो यहां से आवेश से विपरीत आवेश यहाँ है, तो दिशा बाहर की ओर E1। ये माइनस आवेश है, तो आवेश की ओर आ जाएगी, ठीक। E2 मतलब दूसरी प्लेट के कारण दिशा आवेश की ओर हो जाएगी। अब क्या आ जाएगा? E1 माइनस E2, ये भी 0 आ जाएगा क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूरा दिशा का खेल है, ठीक। पूरी दिशा का खेल है। दिशा कैसे निकालेंगे? अगर दिशा तुम्हारी पकड़ में है तो तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इस पॉइंट पर दिशा देखी, इस पॉइंट पर दिशा देखी, इस पॉइंट पर दिशा देखी, दिशा विपरीत मैंने घटा दिया, दिशा समान जोड़ दिया, फिर दिशा विपरीत फिर घटा दिया, ठीक। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद फिर कल देखते हैं, ठीक। नोट कर लो। सर क्या आते होंगे भैया?